ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर किया प्रहार, भाजपा को बताया गपौर शंख, बोले भाजपा के पास नहीं कोई मुद्दा। देहरा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जड़े आरोप, कहा केंद्र की योजनाओं में बाधा डाल रही है राज्य सरकार। चिंतपूर्णी के पास पेश आया दर्दनाक हादसा, बस की खाई में लुढ़कने से 10 पंजाबियों की मौत। चिंतपूर्णी में माथा टेकने जा रहे थे श्रद्धालु। और सोलन में HPSCB यूनियन ने किया एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन, लंबित मुद्दों को लेकर विस्तार से बनाई गई रणनीति। पराशर का जिला स्तरीय सरनाहुली मेला धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। मेले का समापन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया। समापन मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में यहाँ हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे देशी व विदेशी पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में कोई असुविधा न हो। जिला स्तरीय सरनाहुली मेला पराशर के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पराशर ऋषि इस क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंडी जिला से ही नहीं दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ के जनमानस की देवी देवताओं में अटूट आस्था है, तथा इसी कड़ी में इस साल से मेले का दर्जा बढ़ाकर इसे जिला स्तरीय किया गया है। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी हमारी संस्कृति है, जिस पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि इस मेले का दर्जा बढ़ जाने से अगले वर्ष से सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मंडी जिला के साथ साथ प्रदेश के दूसरे जिलों के सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही नाट्य प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी, जिससे यहाँ की लोक संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पराशर ऋषि देव आस्था का स्थल है और इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत रमणीक पर्यटन स्थल भी है, इसलिए इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश देश व विदेशों से भी लाखों पर्यटक भी यहाँ आ सकें। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यहाँ हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे देशी व विदेशी पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त यहाँ 500 से 600 के लगभग गाड़ियों को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पूर्व उन्होंने पराशर ऋषि की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। रक्तदान ही महादान है, जिससे कई जरूरतमंद रोगियों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से पंजाबी महासभा सोलन द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल रक्तदान केंद्र में किया गया, जिसमें करीब 30 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर सोलन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई लोगों सहित सभा के सदस्यों द्वारा अस्पताल के रक्तदान केंद्र को 30 यूनिट रक्तदान किया गया, ताकि ये रक्त दुर्घटना में जख्मी लोगों और अन्य गरीब रोगियों के काम आ सके। पंजाबी महासभा के कार्यक्रम सचिव जतिन साहनी ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाबी महासभा द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सभा के सदस्यों सहित कई अन्य लोगों द्वारा शिविर में करीब 30 यूनिट से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। पंजाबी महासभा सोलन की तरफ से आज हम लोगों ने वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पे जिला स्वास्थ्य विभाग सोलन के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। इससे अनेकों बीमारियां शरीर की हमारी दूर होती हैं जब हम ब्लड डोनेट करते हैं और ज़रूरतमंद के काम भी आता है। विदिन 20 डेज हमारा जो ब्लड हम देते हैं उसमें नया ब्लड हमारा बन जाता है। और आज मेरी 36वीं ब्लड डोनेशन है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि रक्तदान महादान, कृपया अपना 1 यूनिट ब्लड का साल या 6 महीने में 1 यूनिट ब्लड का दें, जो किसी जरूरतमंद के काम आएगा और किसी की जिंदगी बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। छोटी काशी मंडी में देव सतश्री बाला कामेश्वर का वार्षिक जागरण बड़े हर्षोल्लास से आयोजित किया गया। इस जागरण में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और देव सतश्री बाला कामेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण किया। वार्षिक जागरण में लोकगीत कलाकार राकेश रावत ने भजनों से सत श्री बाला कामेश्वर की स्तुति की। आइए आपको दिखाते हैं इस जागरण की कुछ तस्वीरें। Oh
सी खटन गया सी खट के ले आंदा होला करते आंदे भगतां नू माता गया तेरा चोला ओ बल्ले बल्ले हो गई ने होना है बड़ा भागा वाला है लाल जुआ जोड़ा बल्ले वो बिच जुड़ा तीर किन्ना तोड़ा बेजा हो गई है वो बेजा हो गई है बेजा हो गई है कांगड़ा के ढलियारा में वीरवार को एक दर्दनाक बस हादसा पेश आया है। हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, वहीं 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार देरा अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा वीरवार सुबह करीब 11:15 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस चिंतपूर्णी से ज्वालामुखी जा रही थी। इसी बीच ढलियारा के नजदीक वे खाई में लुढ़क गई। बस में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे सभी चिंतपूर्णी में माथा टेकने जा रहे थे। घायलों को 108 एम्बुलेंस से देरा के अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहीं हादसे के बाद कई श्रद्धालु बस के नीचे ही दब गए हैं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घायलों को हर संभव मदद करने के आदेश दे दिए हैं। मरने वालों में 7 वर्षीय नवदीप, 5 वर्षीय हरमिंदर सिंह, 4 वर्षीय हरमिलाप, 27 वर्षीय मनजिंदर कौर, 20 वर्षीय तमन्ना के अलावा 17 वर्षीय बंटू का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। देहरा में एनएचपीसी द्वारा केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर रत्ती भर भी संजीदा नहीं है। आपको बता दें कि देहरा में आयोजित बीजेपी के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में 90% कुर्सियां खाली रही। देहरा में आयोजित बीजेपी के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में 90% कुर्सियां खाली रही, जिससे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सहित वहां मौजूद सांसद अनुराग ठाकुर और अन्य बीजेपी नेताओं के चेहरों पर शिकन देखी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि केंद्र देहरा में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें रोड़ा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पिछले कई 5 सालों से एक ऐसे सीएम को झेल रही है जो भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई और ईडी के चक्कर काट रहा है। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद प्रदेश की जनता को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आपको बता दें कि इतनी अधिक कुर्सियां खाली होने से साफ पता चल रहा है कि चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में अब लोग रोज रोज होने वाली सियासी कार्यक्रमों से उब गए हैं। शायद इसीलिए अब ऐसे कार्यक्रमों से लोग किनारा करने लगे हैं। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार करने व उसके बाद अदालतों में जमानत करवाने के लिए चक्कर काटने पर ही केंद्रित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 63 राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण सभी कार्य अधर में लटके हुए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में डीपीआर बनाने तक के लिए 230 करोड़ धनराशि का प्रावधान कर अन्य नियमों में भी संशोधन किया, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की ओर से स्थिति जस की तस बनी हुई है। सांसद ने कहा कि वीरभद्र सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नैतिकता का त्याग कर जमानत पर सरकार चला रहे हैं, जिससे न केवल देवभूमि शर्मसार हुई है बल्कि प्रदेश के लोगों के सिर भी शर्म से झुक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
सोलन में भाजयुमों द्वारा वार्ड नंबर 6 और 7 की दीवारों पर की गई वॉल पेंटिंग इन दिनों शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में कड़ा रुख अपनाया है और नगर परिषद व जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ तो मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, विभिन्न स्थानों पर बीजेपी के नेता हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चला रहे हैं। वहीं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने शीर्ष आकाओं को खुश करने के लिए सोलन शहर की सुंदरता पर ग्रहण और गलियों को रंगने में जुटे हैं। नगर परिषद के पार्षद व कांग्रेस कार्यकर्ता अमन सेठी ने विरोध जताते हुए कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता झाड़ू उठाकर सड़कों पर सफाई अभियान का भ्रम लोगों में फैला रहे हैं, वहीं उनके कुछ कार्यकर्ता रात के अंधेरे में अपने आकाओं को खुश करने के लिए सोलन शहर की दीवारों को गंदा करने में जुटे हैं। कुछ दिन पहले भाजयुमों के कुछ नेता हमारे सोलन की नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 6 की कुछ दीवारों पर बहुत बढ़ चढ़कर वॉल पेंटिंग कर रहे थे। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक तरफ तो उनके प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान चलाते हैं और दिखाते हैं उनके बड़े नेता कि हम झाड़ू मारकर स्वच्छ रखते हैं, और रात को उन्हीं के कुछ भाजयुमों के नेता दीवारें काली करते हैं, दीवारें रंग देते हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि किसकी परमिशन से ये सब कुछ किया गया? क्या उनके पास किसी नगर परिषद या किसी व्यक्ति की लिखित परमिशन है कि हमारी दीवारें आओ और रंगो आप लोग? तो मैं उन भाजयुमों के नेता से पूछना चाहता हूं, आप अपने आकाओं को खुश करना बंद करो और हकीकत का सामना करो और हकीकत में आओ। लोगों का ये जो बेवकूफ वो बनाते हैं कि हम स्वच्छ भारत दिखाते हैं एक तरीके से, और रात को लोगों की दीवारों को रंग दिया जाता है। यहाँ प्रशासन को भी आगाह कराया है कि ये किसकी परमिशन से इन सब लोगों ने किया है, ये तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जिला प्रशासन और नगर परिषद से मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। HPTDC और एयरफोर्स के ज्वाइंट वेंचर के तहत 18 सदस्यों का दल ब्यास कुंड के लिए रवाना हो गया है। 2 दिनों की कठिन ट्रैकिंग के बाद टीम उफनती ब्यास नदी में राफ्टिंग कर इस एडवेंचर रेस के माध्यम से युवाओं संग हिमाचल में एडवेंचर के क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा देने का संदेश देंगे। 18 सदस्यों की वायुसेना की टीम के जाबाज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों शिमला, बीट बिलिंग में स्काई ड्राइविंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग करने के बाद मनाली पहुंचे हैं और समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड पर चढ़ाई करने के लिए निकले हैं। 2 दिनों की कठिन ट्रैकिंग के बाद टीम उफनती ब्यास नदी में राफ्टिंग कर इस एडवेंचर रेस के माध्यम से युवाओं संग हिमाचल में एडवेंचर के क्षेत्र में पर्यटन को नई दिशा देने का संदेश देंगे। भारतीय वायुसेना और हिमाचल पर्यटन निगम की ओर से ये एक जो है वो संयुक्त प्रयास है कि जो पर्यटन है जो हिमाचल प्रदेश में इसको बढ़ावा मिले। इसी के तहत भारतीय वायुसेना का एक जो दल है आज ट्रैकिंग के लिए ब्यास कुंड के लिए जो है मनाली से रवाना हो रहा है, और ये इसके बाद यहाँ रिवर राफ्टिंग की एक्टिविटी में भी भाग लेगा और पैराग्लाइडिंग में ये बीड बिलिंग में और पहले ही कार्यक्रम कर चुके हैं। तो इसका जो मेन मकसद है वो जो है साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है हिमाचल प्रदेश में, और इसके अलावा जो हमारे युवा लोग हैं, युवा साथी है, उनकी जो एनर्जीज है उनको चैनलाइज करने का है कि वो साहसिक खेलों की तरफ जो है उनका रुझान बढ़े। इस दिशा में एक संयुक्त प्रयास जो है वो चल रहा है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। मंडी स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय कार्यशाला में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। ये जानकारी कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन इंद्र सिंह भारद्वाज ने दी। शिक्षा विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है। इसी कड़ी में गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय कार्यशाला में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन इंद्र सिंह भारद्वाज ने बताया कि इस 10 दिवसीय कार्यशाला में स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर चर्चा की जा रही है, ताकि स्कूल प्रमुखों में नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके और विद्यालय का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि यदि दुर्गम गांवों के स्कूलों में यदि टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जाए तो इस तरह के प्रोग्रामों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है स्कूल हेड्स को विद्यालयों में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है
या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रभावशाली तरीके से चलाने में जो नए कौशल हैं, शिक्षण कौशल हैं, उनको लागू करने में जो है कुछ एक पॉइंट्स जो है यहाँ पर जो है वो उस पर बात हो रही है। उनको SLDP में 7 की एरियाज़ 7 प्रमुख क्षेत्रों में जो है चिन्हित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम जो इस तरह से चलेगा। जिस तरीके से ये स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है, और अगर सरकार सभी विद्यालयों में अध्यापकों की जो पूरी जो एनरोलमेंट है, जो शिक्षकों की संख्या है, जो मतलब जो है सारे पदों को भर दें, तो ये प्रभावशाली तरीके से ये SLDP कार्यक्रम चलेगा और इसके परिणाम जो है आने वाले समय में अच्छे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की एम्प्लॉइज यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी का 1 दिवसीय अधिवेशन सोलन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने की। 1 दिवसीय अधिवेशन के दौरान कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई तथा लंबित मुद्दों को लेकर विस्तार से रणनीति भी बनाई गई। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से करीब 1000 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि बोर्ड की 48 श्रेणियों में वेतन विसंगतियों के मामले को प्रदेश सरकार का वित्त विभाग जानबूझकर उलझा रहा है। मुख्यमंत्री भी इन विसंगतियों को दूर करने के बारे में की गई घोषणा को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन विसंगतियों को नहीं हटाया गया तो यूनियन किसी भी हद तक जाएगी। उन्होंने कहा कि पदोन्नति पर 2 वर्ष की शर्त को हटाने के लिए दूसरे विभागों, निगमों, बोर्डों के कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। आज का जो हमारा यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा यह है कि हिमाचल सरकार द्वारा 1987 के बाद बिजली बोर्ड के अंदर जो ढांचागत वृद्धि हुई है, जिसमें लेंथ ऑफ लाइन, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ पावर हाउसेज, नंबर ऑफ सबस्टेशन इंक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली पदों का सृजन नहीं हुआ है। हम इस अधिवेशन के माध्यम से मांग करते हैं कि न्यू पोस्ट का क्रिएशन जो है वो जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने 1 मई 2016 को यूनियन के महाधिवेशन में ये घोषणा की थी कि जो ये वेतन विसंगतियां बिजली बोर्ड के अंदर खड़ी हुई हैं, इन वेतन विसंगतियों को 2 महीने के अंदर सेट राइट किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद हिमाचल सरकार की ब्यूरोक्रेसी ने मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए उस घोषणा को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसको लेकर के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में भारी निराशा है। इस दौरान कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए, जिनमें मुख्य रूप से बिजली बोर्ड में 48 श्रेणी की ग्रेड पे की विसंगतियों को दूर करने की घोषणा को लागू करना। सरकार व बोर्ड प्रबंधक वर्ग से मांग की गई कि बिजली बोर्ड के बढ़ते ढांचे को ध्यान में रखते हुए इसमें तय मापदंडों के अनुसार सभी श्रेणी के पदों को भरा जाए। बिजली बोर्ड में करीब 950 करुणामूलक मामले बड़े लंबे समय से लंबित है। इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाकर उनके आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।